मतलब कि भाई इस दुनिया में कौन किसका होता है, जिस पे जितना ज्यादा भरोसा करो धोखा वो ही देता है। वंश की स्थापना की, कौन सी की? नंद वंश की स्थापना की किसने? महापद्मनंद ने। एक महापद्मनंद एक शूद्र जाति से आता है। महापद्मनंद एक शूद्र जाति से आता है, इसलिए इसने इसे क्षत्रियों से और ब्राह्मणों से बड़ा ही वैर था, क्योंकि पहले शूद्रों को दबाया जाता था, तो इसे बड़ा ही वैर था। तो इसने क्या किया, उसने अभियान चलाया, वो जितने भी क्षत्रिय हैं सबका विनाश कर दो। तो इसने एक उपाधि धारण की, सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक मतलब सर्व क्षत्रियों का नाश करने वाला। कौन सी उपाधि की? सर्व छत्रांतक। इसने ही फिर चल के आगे कलिंग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कलिंग की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है। कलिंग क्या पड़ता है? उड़ीसा के लगभग। उड़ीसा के लगभग पड़ता है। यहाँ घने जंगल है, तो लकड़ी वगैरह की स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरत पड़ती थी राजाओं को। दूसरी बात, यहाँ हाथी आराम से पाए जाते हैं। तो और इसी क्षेत्र में, झारखंड उड़ीसा के क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में लोहा की खदान है। लोहा की खदान, तो हथियार बनाने के लिए लोहा की जरूरत पड़ती थी। हथियार बनाने के लिए लोहा, उस टाइम लोहा के हथियार बनते, तो लोहा बताते महत्वपूर्ण था। तो इसलिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसे अपने राज्य में, इसने अपने राज्य में इसे मिला लिया। अपने राज्य में मिलाने के बाद इसने कलिंग में ही एक नहर का निर्माण करवाया। नहर का निर्माण करवाने के बाद इसका जो पुत्र आता है आगे, धनानंद। हाँ, कलिंग विजय के बाद आगे बताता हूँ। कलिंग विजय के बाद इसने एक राट की उपाधि का एक ही राजा, पृथ्वी का एक राट का मतलब एक ही राजा, पृथ्वी का एक ही राजा। इसके बाद इसका पुत्र आता है धनानंद, जो कि 7 पुत्रों में से लास्ट पुत्र था। एकदम मस्त मौला आदमी। भैया राजा हो तुम, ऑर्केस्ट्रा बजाओ, नचनियां नच रही हैं, वो दारू में मगन रहता था। तो एक नंबर का, हमारे ख्याल से एक नंबर का बकलोल आदमी था। तो एक बकलोल आदमी इसी समय 325 बीसी में ऐसे मान लो पश्चिमी उत्तरी भाग में, पश्चिमी उत्तरी भाग में, यहाँ से ऐसे मान लो पश्चिम उत्तरी भाग में झेलम और ब्यास नदी के एक राजा पोरस थे। उन पे सिकंदर ने इसी समकाल में, इसी समय में आक्रमण कर दिया। कितने में आक्रमण कर दिया? 325 बीसी में। किसने कर दिया? सिकंदर ने। सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। बहुत ही भयंकर स्थिति में युद्ध हुआ, और ऐसा युद्ध हुआ बता दें कि सिकंदर हालांकि पोरस को जीत लिया, लेकिन उसने कहा कि हमें मारना है तो एक सम्मान राजा की तरह मिलना चाहिए, आंखें हमारी कभी झुकने नहीं दी उसने। तो इसी से प्रभावित होकर उसने उसका राज वापस दे दिया, और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद यहाँ जब आक्रमण हो रहा था, तब स्थिति एक उत्पन्न होती है। जो आज का पाकिस्तान है, वहां एक तक्षशिला नाम का एक विश्वविद्यालय, जहाँ शिक्षा का केंद्र था, आज की पाकिस्तान में है वो। वहां से एक चाणक्य नामक एक ब्राह्मण आता है और घनानंद से कहता है, आप शक्तिशाली राजा हो। घनानंद उस समय इतना शक्तिशाली राजा था कि 2 लाख पैदल फौज बताई जाती है उसमें, और 2000 के लगभग घुड़सवार, और लगभग 20,000 के लगभग, या हाँ 20,000 के लगभग घुड़सवार, और 6,000 के लगभग हाथियों की व्यवस्था थी। इतनी सेना शक्तिशाली थी। तो उसे चाणक्य ने सोचा कि इससे सहायता मांगी जाए, लेकिन ये धूर्त और नशे में लिप्त रहने वाला व्यक्ति सहायता से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी राज्य पे सुरक्षित थी, उसकी राज्य पे कोई आक्रमण नहीं हुआ था। इसलिए यही शपथ लेते हैं अपने चाणक्य महाराज, एक दिन इसी मिट्टी से एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करूंगा जो सर्व भारत, अखंड भारत का जो सपना लेके आएगा, और तुम्हें हम
इस पद से उतार देंगे, उस पे उसकी स्थापना करेंगे, शपथ लेके चला जाता है। यहीं से मौर्य वंश, जो मौर्य वंश की आगे अपन चर्चा करते हैं, मौर्यकालीन अपन इतिहास पढ़ेंगे, उसमें आगे चलते हैं। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बालक, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको आगे राजा बनाते हैं। यहीं से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, यहीं से मौर्य डायनेस्टी शुरू होती है। अगले सेशन की चर्चा अपन इसमें करेंगे। जय हिंद।